Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tasmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया बेटा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9th और क्लास 10 की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ जिसमें आपको मिल रहे हैं डेली प्रैक्टिस पेपर्स। स्टूडेंट्स अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, तो बेटा हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और जल्दी से ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप। इन सब के थ्रू बेटा आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है बेटा मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट एक्सेस कराता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। क्या बेटा, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, किस तरीके से आप अपनी क्रॉप्स की वैरायटीज में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, अपनी क्रॉप वैरायटी को और अच्छा बना सकते हैं। ये आज का हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है फॉर दिस सेशन। स्टूडेंट्स, इसमें मैंने क्या क्या चीजें कवर कर ली हैं अभी तक, मैं एक बार आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे कि हम लोगों ने कवर किया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग को। अगर सेशन मिस किया है तो जाकर देखो, चैप्टर ओवरव्यू के बाद वही पहला सेशन है। उसके बाद मैं बेटा सेकंड सेशन लेकर आई थी जिसमें मैंने आपको बताया था क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। और क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट 3 तरीके से होता है। न्यूट्रिएंट्स का मतलब आप न्यूट्रिएंट साइक्लिंग आप देखेंगे, सेकेंड आप इरिगेशन देखेंगे, थर्ड आप क्या देखेंगे बेटा, क्रॉपिंग पैटर्न्स को देखेंगे। तीनों सेशन अलग से बनाए हैं मैंने, जाकर उसको विजिट करो। और ये है बेटा हमारा इस चैप्टर का 5th सेशन, जिसमें हम लोग देखेंगे बेटा क्या, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट्स को, किस तरीके से आप वैरायटीज को इंप्रूव कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन दिस वंडरफुल एंड अमेजिंग सा सेशन। चलिए भाई, so the art of recognizing valuable traits and incorporating them into future generation is very important in plant breeding। अब आप बोलेंगे मैम ये क्या बोल दिया। देखो, मान लो मेरे पास एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है आपका, ये एक प्लांट है और ये एक प्लांट है, तो आपको दिख रहा होगा। तो ये प्लांट है आपका टॉल, ये टॉल प्लांट है, और ये प्लांट है आपका शॉर्ट, जिसको हम ड्वार्फ बोल रहे हैं, बोना प्लांट है, ठीक है। अब इस प्लांट की खासियत ये है कि ये टॉल है, ठीक है भाई, टॉल है ये। और इस प्लांट की खासियत ये है बेटा कि ये ड्वार्फ तो है बट ये डिजीज फ्री है, डिजीज फ्री प्लांट है। मतलब कि डिजीज फ्री का मतलब कि इसमें बीमारियां नहीं होती, बहुत कम बीमारियां होती हैं, बहुत कम बीमारियां होती हैं, ठीक है। और ये लंबा है काफी। तो हमने कहा यार ये इसका जो कैरेक्टर है, ये ड्वार्फ है, इसका ये जो कैरेक्टर है बेटा, अरे इसका जो कैरेक्टर है टॉलनेस का, और वो जो उस प्लांट का कैरेक्टर है डिजीज फ्री होने का, अगर मैं किसी एक प्लांट में ले आऊं तो अच्छा, मतलब मैंने अच्छा सोचा। हाँ भाई, तो साइंटिस्टों ने भी ये चीजें सोची, साइंटिस्टों ने भी ये सारी चीजें सोची बेटा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा यार अगर इसका ये जो टॉल ट्रेट है, अगर और ये जो डिजीज फ्री वाली जो चीज है, अगर मैं इसको एक ही प्लांट में ले आऊं तो भाई मेरे पास एक प्लांट होगा, एक वैरायटी होगी जो डिजीज फ्री भी होगी और जो लंबी भी होगी। हाँ, तो मतलब कि साइंटिस्टों ने इन दोनों को कैरेक्टर्स को पकड़ा, ये अच्छे कैरेक्टर्स थे, टॉलनेस और डिजीज फ्री वाले, दो अच्छे कैरेक्टर्स थे, इन दोनों कैरेक्टर्स को पकड़ा और एक साथ कर दिया मिक्स। एक साथ क्या कर दिया बेटा, एक साथ कर दिया मिक्स। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग? यस मैम। तो एक साथ जब इसे मिक्स किया तो यहाँ से जो प्लांट बना बेटा, यहाँ से जो प्लांट बना वो लंबा भी था, वो टॉल भी था, एंड वो डिजीज फ्री भी था, एंड वो डिजीज फ्री भी था। तो बेटा प्लांट ब्रीडिंग में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा कि एक अच्छे कैरेक्टर को पहचानना और उस एक अच्छे कैरेक्टर को फ्यूचर प्लांट में लेकर जाना। ये प्लांट ब्रीडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट, आप समझ लीजिए, एप्लीकेशन है। तो जो भी इंसान एग्रीकल्चर फील्ड में है उसको ये पता होना चाहिए कि उसका जो प्लांट है, क्या उसका मतलब जो वैरायटी है वो उस वैरायटी को किस तरीके से इंप्रूव कर सकता है। अब मान लो एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, ये समझ में आया? इतना समझ में आया, नहीं समझ में आया? जल्दी बताओ, आया इतना समझ में? स्क्रीनशॉट लो जरा इसका, पहले जल्दी से पहले इतने का स्क्रीनशॉट लो, ये तो आपको समझ में आया। अब मान लो एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, एक और एग्जाम्पल ले रही हूँ यहाँ पे। अब आप बोलोगे मैम कौन सा एग्जाम्पल ले रही हूँ? देखो, एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक गोभी है, हाइब्रिड गोभी के बारे में सुना है? हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब होता है बेटा ऐसी वैरायटी, क्रॉप की ऐसी वैरायटी जिसमें 2 प्लांट्स के कैरेक्टर्स हैं। एक ऐसा प्लांट
जिसमें 2 कैरेक्टर्स हैं वो होते हैं आपके हाइब्रिड्स। ठीक है, क्या होते हैं बेटा? वो आपके हाइब्रिड्स होते हैं। तो हम ये देखते हैं बेटा कि आपने जो गोभी थी आपकी वो काफी मतलब कि एक गोभी का कैरेक्टर ऐसा था कि भाई वो काफी बड़ा, मतलब कि उसका फूल काफी बड़ा था, अच्छी बात है, और एक की न्यूट्रिशनल क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो आपने क्या करा, जिस गोभी की न्यूट्रिशन क्वालिटी अच्छी थी और जिस गोभी का फ्लावर ज्यादा बड़ा था, उन दोनों इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को एक ही वैरायटी में आप लेकर आ गए, एक ही गोभी में आप लेकर आ गए। तो अब वो एक गोभी आप उगा रहे हैं तो आपको उस एक गोभी के अंदर अच्छी न्यूट्रिशन क्वालिटी भी मिल रही है और अच्छा क्या मिल रहा है बेटा? साइज भी मिल रहा है। क्या? अच्छा आपका साइज भी मिल रहा है। समझ में आता है वाला पॉइंट? तो इस तरीके से बेटा आपको क्या करना है, प्लांट ब्रीडिंग करके वेराइटीज को अच्छा करना है ना। सो ब्रीडर्स होते हैं मतलब जो कर रहे हैं ये काम, उगा रहे हैं, सर्च फॉर इंडिविजुअल प्लांट दैट एग्जिबिट डिजायरेबल ट्रेट्स। तो बेटा ब्रीडर्स होते हैं वो ऐसे प्लांट की सर्च में हमेशा रहते हैं जिसके पास डिजायरेबल ट्रेट्स हो। डिजायरेबल मतलब के जो हम चाह रहे हैं वो ट्रेट्स हो उसके पास, उस प्लांट के पास। ठीक है, द 2 मोस्ट डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ फूड प्लांट्स आर हाई यील्ड एंड नेचुरल रेजिस्टेंस टू डिजीज। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो डिजायरेबल क्वालिटी होती है किसी भी फूड प्लांट की, ऐसे प्लांट की जो खाने के लिए यूज किया जाता है बेटा, एक तो हाई यील्ड के भाई वो ज्यादा से ज्यादा उगे, और दूसरा बेटा वो रेजिस्टेंस रहे डिजीज से, मतलब कि उसको बीमारियां कम से कम हो, क्योंकि भाई हम खाने वाले हैं उनको। ठीक है, समझ रहे हो मेरा पॉइंट? तो सच ट्रेट्स ओकेजनली अराइजेस स्पॉन्टेनियसली। ऐसे ट्रेट्स होते हैं बेटा वो स्पॉन्टेनियसली अराइज हो जाते हैं। ठीक है, थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है बेटा? म्यूटेशन होता है, मान लीजिए आपके पास ये डीएनए है, डीएनए तो सबने पढ़ा है ना मेरे साथ सेल चैप्टर में। तो बेटा आपको पता है इस डीएनए में अगर थोड़ा सा भी चेंज आ गया, चेंज इन डीएनए, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा म्यूटेशन। तो अब ये जो म्यूटेशन है, ये जो चेंज है बेटा डीएनए का, ये आपका अच्छा भी हो सकता है, ये आपका बुरा भी हो सकता है। ये नहीं है हमेशा अच्छा ही होगा। ठीक है, ये नहीं है कि हमेशा अच्छा होगा, बुरा भी हो सकता है बेटा। बट मान लो ये चेंज ऐसा था जो अच्छा था, मान लो इसमें गोभी की बात करूं, तो गोभी बेटा वो ज्यादा न्यूट्रिशन, उसकी क्वालिटी बढ़ गई डीएनए में चेंज होने की वजह से। सो बट द नेचुरल रेट ऑफ म्यूटेशन इज टू स्लो। बट जो बेटा नेचुरल रेट होता है ना म्यूटेशन का, मतलब अगर हम लोग नेचुरली छोड़ दें कि भाई इस गोभी में कभी ना कभी तो म्यूटेशन हो गई, तो काफी स्लो होता है वो नेचुरल रेट, एंड अनरिलायबल टू प्रोड्यूस ऑल द प्लांट्स दैट ब्रीडर्स वुड लाइक टू सी। और बेटा अनरिलायबल होता है ऐसे प्लांट्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो ब्रीडर्स चाहते हैं, मतलब जो ब्रीडर्स प्लांट उगाना चाहते हैं ना। तो अगर आप उसमें नेचुरल न्यूट्रिशन के ऊपर ही क्या रहेंगे, अगर आप नेचुरल न्यूट्रिशन के ऊपर बैठे रहेंगे तो नेचुरल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा स्लो होता है बेटा, इवन जनरेशन टू जनरेशन होता है। ठीक है, समझ रहे हो मेरा पॉइंट या नहीं समझ रहे हो? इसको अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो, चेंज इन डीएनए इज कॉल्ड म्यूटेशन। अब ये किसी भी नेचुरल मीन से हो सकता है, बट सो नीड्स फॉर हायर क्रॉप यील्ड। तो अब हम लोग देखते हैं बेटा, तो अब आते हैं बेटा क्या आपकी जो नीड है ये हायर क्रॉप किसकी? यील्ड की। क्या है बेटा हायर यील्ड का मतलब? क्या होता है? द मेन एम ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट इज टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोनॉमिक प्रोड्यूस। भैया आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी करिए ना उसकी। आप मान लीजिए आप गोभी उगा रहे हैं, अब बेटा उसकी यील्ड ही अच्छी नहीं है ना, उसको जो आप फसल जो आपकी उग रही है उसकी जो आप बोल सकते हैं ना कि जब आप हार्वेस्ट करेंगे तो उसका अमाउंट इतना तो निकले कि आप उससे अच्छा इकोनॉमिक मतलब कि आपका इकोनॉमिक वैल्यू अच्छी रहे उस क्रॉप की। जैसे कि मान लो ग्रेन्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए एंड फॉडर। क्वालिटी सीड्स ऑफ इम्प्रूव वैराइटीज आर यूज्ड फॉर देयर कमर्शियल प्रोडक्शन। बेटा इनको प्रोड्यूस करने के लिए क्वालिटी सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है, अच्छे से अच्छे सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि भाई अच्छी से अच्छी क्रॉप मिले और आपकी अच्छा इकोनॉमिक प्रोड्यूस हो, तो हाई यील्ड हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इम्प्रूव्ड क्वालिटी। बेटा क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इम्प्रूव होनी चाहिए क्वालिटी। सो क्वालिटी considerations of crop product varies from crop to crop. Example, baking quality in wheat, protein quality in pulses, oil quality in oil seeds, preserving quality of fruits and vegetables. बेटा हम ये देखते हैं कि improved quality में ये नहीं है कि भैया आप सीरियल्स के अंदर प्रोटीन क्वालिटी बढ़ाना चाह रहे हैं। इम्प्रूव्ड क्वालिटी का मतलब क्या बेटा, आप एक ऐसी क्रॉप उगाएंगे, मान लीजिए कोई ऑयल सीड, मान लीजिए कोई पल्स है, तो पल्स दालें होती हैं, दालों में प्रोटीन जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारी सेहत के लिए अच्छा होगा, वो उतना ही कन्वीनियंट होगा फॉर द यूज़। तो हम ये देखते हैं बेटा इम्प्रूव क्वालिटी में क्वालिटी कंसिडरेशंस का मतलब ये होता है, ये नहीं है कि सब क्रॉप पे आप सेम क्वालिटी को कंसिडर करोगे, हर क्रॉप से आप चाह रहे हो कि हर क्रॉप बढ़िया प्रोटीन दे, ऐसा नहीं होता बेटा। ये क्रॉप से क्रॉप पर वेरी करती है। ठीक है, मतलब कि अगर आप पल्सेस की बात करें बेटा, तो पल्सेस में जो आप इम्प्रूव क्वालिटी चाह रहे हैं ना, उसमें जो आप क्वालिटी इंप्रूव करना चाह रहे हैं वो प्रोटीन की करना चाह रहे हैं, मतलब कि जितना ज्यादा अच्छा प्रोटीन हो सकता है आप उतनी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप अगर ऑयल सीड्स की बात करेंगे बेटा, तो आप ऑयल सीड्स में ऑयल की क्वालिटी अच्छी चाहते हैं कि भाई जब हम यहाँ से तेल निकालें तो ज्यादा से ज्यादा तेल हमारा निकल सके। जैसे मस्टर्ड हो गया, कच्ची घनी सुना है,
कच्चे घनी का जो तेल आता है, सनफ्लावर ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, है ना। नेक्स्ट, प्रिजर्विंग क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बेटा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है उनकी प्रिजर्विंग क्वालिटी अच्छी हो जाए, मतलब कि ऐसा नहीं हो कि भाई फ्रूट लेकर आए थे कल, मैं आज खराब हो गया वो, मतलब उसकी शेल्फ लाइफ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस, अब क्या हो जाएगा बेटा, बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस। बायोटिक क्या होता है बेटा, लिविंग, और एबायोटिक होता है नॉन लिविंग। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं बेटा जिसमें आपकी क्रॉप्स जो है वो सर्वाइव कर जानी चाहिए, जैसे कि आपका अंडर डिफरेंट सिचुएशंस क्रॉप सफर ड्यू टू बायोटिक स्ट्रेस। बेटा कुछ सिचुएशंस में जो आपकी क्रॉप होती है वो बायोटिक स्ट्रेस को झेल रही होती है, जैसे कि डिजीज, उसको बीमारी लग गई है, इंसेक्ट्स, उसको इंसेक्ट्स खा रहे हैं, निमाटोड्स का होता है बेटा वॉर्म्स होते हैं, वो उसको इन्फेक्ट कर रहे हैं, उसकी रूट्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं। एंड एबायोटिक स्ट्रेस बेटा रूट्स को, मतलब सॉरी क्रॉप्स को एबायोटिक स्ट्रेस को भी झेलना पड़ता है। एबायोटिक मतलब कि आपके नॉन लिविंग फैक्टर्स, जैसे कि आपका ड्रॉट, सूखा पड़ जाए, सेलिनिटी, सॉइल का जो सॉल्ट अमाउंट है, कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाए, वाटर लॉगिंग हो जाए। बेटा वाटर लॉगिंग मतलब कि पानी फंस जाए, मिट्टी में रह जाए। नेक्स्ट, हीट, कोल्ड एंड फ्रॉस्ट। सो इफ वी डेवलप क्रॉप वेराइटीज विच आर रेजिस्टेंस टू दीज स्ट्रेस, अगर हमने ऐसी क्रॉप वैरायटीज को बेटा क्या करा, अगर हमने ऐसी क्रॉप वैरायटीज को इंट्रोड्यूस किया या बना लिया जो इन सब स्ट्रेस को झेल जाएंगी, ठीक है, सो देन वी कैन इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली। तो हम बोल सकते हैं भाई कि आपने क्रॉप को पूरी तरीके से इम्प्रूव कर दिया है, ठीक है, सिग्निफिकेंटली द क्रॉप प्रोडक्शन, जिसकी वजह से बेटा क्या होगा, आपका क्रॉप प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल MUW318 इज अ HVY हाई यील्ड वैरायटी है बेटा ये ऑफ व्हीट की ये सबसे ज्यादा हाई यील्ड वैरायटी है, मतलब ज्यादा आपको व्हीट मिलता है यहाँ से, विच इज रिलीज फॉर कल्टिवेशन इन नॉन ट्रेडिशनल एरियाज एज नीलगिरी और पालनी हिल्स एंड रेजिस्टेंस टू ऑल द रस्ट। और बेटा जो व्हीट रस्ट एक बीमारी होती है ना, ये व्हीट उस बीमारी से भी बची हुई है, ठीक है। आप इसको कहाँ उगाते हैं बेटा, नीलगिरी और पालनी हिल्स में उगाते हैं। तो बस आप इतना रखो कि आपका जो मेन एजेंडा है फॉर द क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स में, आप ऐसी क्रॉप्स बनाना चाहते हैं बेटा जिनका यील्ड अच्छा हो, मतलब कि जो ज्यादा से ज्यादा आपको प्रोडक्शन दे, जिससे इकोनॉमिक प्रोड्यूस अच्छा रहे उस क्रॉप का, ठीक है। आप बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस क्रॉप्स चाहते हैं, मतलब कि बायोटिक जिसकी बीमारियों से बची रहे वो क्रॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट, एबायोटिक स्ट्रेसेस में जैसे हम लोग देख रहे हैं कि सूखा पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं हो कि अगर सूखा पड़ भी गया बेटा तो आपको इस तरीके की वैरायटी तैयार करनी है कि वो उस सूखेपन को भी झेल जाए, या वाटर लॉगिंग कहीं पर होगी तो उसको भी वो झेल जाए। इस तरीके की आपको चीजें देखनी है। इम्प्रूव्ड क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब कि आपको एक ऐसी क्रॉप तैयार करनी है जिसका आप बोल सकते हैं कि आप, वो तो क्रॉप टू क्रॉप होता है, मान लो अगर मैं पल्सेस की बात करूं बेटा, तो आपको ऐसी क्रॉप वैरायटी तैयार करनी है कि भाई उन पल्सेस का प्रोटीन रेट अच्छा रहे, क्या प्रोटीन उनमें ज्यादा से ज्यादा हो। सीरियल्स की बात करूं तो उसमें बेटा कार्बोहाइड्रेट का रेट ज्यादा रहे, क्या कार्बोहाइड्रेट का रेट ज्यादा रहे। ऑयल सीड्स की बात करूं तो ऑयल क्वालिटी बहुत अच्छी हो। समझ गए मेरा पॉइंट वाला। तो इन सब फैक्टर्स को आपको अपने इसमें रखना है, कहाँ पे, दिमाग में। नेक्स्ट आते हैं बेटा चेंजेस इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। सो इन सम ऑफ द शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स, बेटा कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स होती हैं, कुछ अर्ली मैच्योर हो जाती हैं बेटा, एकदम से मैच्योर हो जाती हैं। अर्ली मैच्योर वैरायटीज कैन मेक द क्रॉप फिट इनटू डबल एंड मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। तो बेटा ये अच्छे से मल्टीपल या फिर डबल क्रॉपिंग सिस्टम में फिट हो सकती हैं। दिस विल ऑल्सो रिड्यूस द क्रॉप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इससे क्या होगा बेटा, इससे ना क्रॉप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगी। यूनिफॉर्म मेच्योरिटी विल मेक द हार्वेस्टिंग प्रोसेस इजी। और बेटा अगर यूनिफॉर्म रहेगी मेच्योरिटी तो इजीली आप जो आपकी फसल है उसकी कटाई भी आप टाइम पर कर सकते हैं। एंड रिड्यूस द लॉस ऑफ प्रोड्यूस ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग। और हार्वेस्टिंग के टाइम पर बेटा जो लॉस होता है वो भी बच जाएगा, क्या वो भी आपका बच जाएगा। समझ गए वाला पॉइंट। नेक्स्ट, फोटो इनसेंसिटिविटी एंड थर्मो इनसेंसिटिविटी। देखो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर सेंसिटिव टू सर्टेन एबायोटिक फैक्टर्स। बेटा ज्यादातर जो आपके प्लांट्स होते हैं वो कुछ सर्टेन एबायोटिक फैक्टर्स से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि लाइट से, हीट से। जैसे लाइट और टेम्परेचर। डेवलपमेंट ऑफ फोटो इनसेंसिटिव एंड थर्मो इनसेंसिटिव क्रॉप। बेटा आपको ऐसी क्रॉप वैरायटीज को इंट्रोड्यूस करना है जो आपके क्या हो, फोटो इनसेंसिटिव हो और थर्मो इनसेंसिटिव हो, मतलब कि उनको ज्यादा लाइट से फर्क ना पड़े और ज्यादा आपके टेम्परेचर से फर्क ना पड़े, ठीक है। विल हेल्प इन क्रॉसिंग द कल्टिवेशन बाउंड्रीज। एग्जाम्पल जैसे HVY ऑफ व्हीट MACS2469 कैन मेक टॉलरेट हाई टेम्परेचर। बेटा ये जो वैरायटी है ना व्हीट की जो बनाई गई है, ये हाई टेम्परेचर को झेल सकती है आराम से, हाई टेम्परेचर को। तो हाई टेम्परेचर का मतलब क्या है कि भाई हीट भी बहुत ज्यादा है उस टाइम पर और आपकी लाइट भी बहुत ज्यादा है, तो मतलब कि ये आपकी फोटो इनसेंसिटिव और थर्मो इनसेंसिटिव वैरायटी। आपको याद, नाम नहीं याद करना, आपको सिर्फ मैंने आपके एग्जाम्पल सेट किया है आपके सामने,
ठीक है। नेक्स्ट, डिजायरेबल एग्रोनॉमिक ट्रेट्स. If we develop those varieties of crops which contain desired agronomic traits, that it will help in setting higher production. Thus, tallness, high tillering and profuse branching and desirable characters for the fodder crops. बेटा आपको क्या करना है, आप ये बोल सकते हैं कि आपको ऐसे प्लांट्स को तैयार करना है, ऐसी क्रॉप वैरायटी को तैयार करना है जिसका कि आपकी, उसका मतलब क्या बोल सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर काफी से होना चाहिए. जैसे अगर मैं फॉडर प्लांट्स की बात करूं जो चारा की फॉर्म में यूज की जाती है बेटा, तो आपको वो इस तरीके से तैयार करनी है भाई कि उसमें ब्रांचेस ज्यादा हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उसकी टॉलनेस हो, तो जिससे बेटा आपके जो प्लांट है वो एज अ फॉडर कम क्वांटिटी में ज्यादा यूज हो पाएगा. समझ गए. वेयर एज ड्वार्फनेस इज डिजायर्ड इन सीरियल्स. तो बेटा एग्रोनॉमिक का मतलब होता है कि आप उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर उस ट्रेट्स को कंसिडर कर रहे हैं. जैसे अगर मैं ड्वार्फनेस की बात करूं बेटा, तो अगर आप फॉडर की बात करें तो फॉडर में आपका डिजायरेबल कैरेक्टर होगा लंबा होना. ठीक है, क्या होना बेटा, लंबा होना प्लांट का, और ब्रांचिंग उसमें ज्यादा होना. बट अगर आप जैसे सीरियल्स की बात करें बेटा, तो सीरियल्स में जो ड्वार्फनेस है वो आपका डिजायर्ड कैरेक्टर होगा, मतलब बोनापन, वो बोनी होनी चाहिए. क्योंकि बेटा हम ये देखेंगे इससे क्या होगा, एज ड्वार्फ वैराइटीज प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉगिंग. ठीक है, तो बेटा हम देखते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रीडिंग फॉर रेजिस्टेंस टू रेड रॉट. जैसे आप देखते हैं बेटा, जैसे व्हीट है तो व्हीट का न्यूट्रिएंट अपटेक ज्यादा है, तो बेटा अगर वो लंबा होगा ना प्लांट, तो वो ज्यादा से ज्यादा कम टाइम में न्यूट्रिएंट ले लेगा, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक चीज हो जाएगी. नेक्स्ट, ब्रीडिंग फॉर रेजिस्टेंस टू रेड रॉट. रेड रॉट बेटा एक डिजीज होती है, हैज लेड टू शुगर केन. जो शुगर केन में होती है, शुगर केन आपने देखा लाल कलर का जो हो जाता है वो, वेराइटीज सच एज CO975 एंड ये रहने दो, विच इंक्रीज केन प्रोडक्शन. बेटा ये क्या है, ये इंक्रीज कर देती है केन प्रोडक्शन को इन प्रॉब्लम एरियाज. लाइकवाइज न्यू वेराइटीज ऑफ चिकपी. बेटा चिकपी जो आपका चना होता है, कौन सी वैरायटी है, BG244 एंड ICC34 ग्रो इरेक्ट, हैव मेनी ब्रांचेस एंड पॉट्स फ्रॉम द बेस टू टिप. तो बेसिकली आपको इस मोटिव से एक चीज याद रखनी है कि आपको ऐसी प्लांट वैरायटी तैयार करनी है जिसमें आपके डिजायरेबल कैरेक्टर्स हो, मतलब कि वो ज्यादा डिजीज फ्री हो. ठीक है, आपका ए बायोटिक या बायोटिक स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए बिल्कुल तैयार होनी चाहिए वो क्रॉप आपकी. ठीक है, उसका स्ट्रक्चर भी इस तरीके से होना चाहिए कि आपका जो यूज है उसके अकॉर्डिंग उसका डिजायरेबल कैरेक्टर होना चाहिए, कि भाई वो लंबी होनी चाहिए या फिर आपकी वो क्या होनी चाहिए बेटा, शॉर्ट होनी चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, वाइडर अडेप्टिबिलिटी. वाइडर अडेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, कि इन्वायरमेंट में जो चेंज आया है उस इन्वायरमेंट के चेंज को उसको मतलब कि सह जाना है, एक तरीके से आप ये बोलिए अडेप्ट कर लेना है. इफ वी डेवलप दोज वेराइटीज ऑफ क्रॉप विच हैव अ वाइडर अडेप्टेबिलिटी. अगर हम ऐसी वेराइटीज ऑफ क्रॉप को उगाते हैं बेटा जिनकी वाइडर अडेप्टेबिलिटी है, देन इट विल हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन अंडर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस. तो इससे क्या होगा बेटा, इससे एक तो आपका जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो स्टेबल रहेगा, मतलब कि आपकी क्रॉप ये नहीं है कि भाई थोड़ा सा एनवायरमेंट में चेंज आया और वो बिल्कुल ही अडेप्ट नहीं कर पा रही है एनवायरमेंट के चेंज को, तो उसका तो खेल ही खत्म हो गया. ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब कि वाइडर अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए. तो अगर कोई चेंज इन्वायरमेंट में आता भी है बेटा, तो ये नहीं होना चाहिए कि भाई वो प्लांट ही साफ हो जाए, वो क्रॉप ही साफ हो जाए. समझ गए मेरा ये वाला पॉइंट. यस मैम. फॉर एग्जाम्पल जैसे ICPH8 इज अ हाइब्रिड पिजन पी प्लांट. ठीक है बेटा, एक पिजन पी प्लांट होता है ICPH8 विच हाइब्रिड है, मतलब कि बनाया गया है डिजायरेबल कैरेक्टर्स को यूज कर विच टेक अ शॉर्ट ड्यूरेशन टू मैच्योर. बेटा ये कम ही टाइम में जल्दी, मतलब कि जल्दी मैच्योर हो जाता है. ये escape disease such as fusarium wilt and a sterility mosaic and a yield 30 to 40% more than the popular breed. और बेटा ज्यादा 30 से लेकर 40% ज्यादा yield ये हमें देता है. It perform well under drought as well as high moisture conditions. बेटा ये drought मतलब सूखा भी है ना, अगर तब भी अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है, अच्छी yield हमें देता है, और हाई मॉइस्चर कंडीशंस में भी, मतलब कि अगर वाटर लॉगिंग भी हो जाएगी तब भी कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी. तो इस तरीके से आपको याद रखना है बेटा वाइडर अडेप्टेबिलिटी. तो ये आपको एक आप बोल सकते हैं कि एग्जांपल्स यहाँ पे थे, आप अगर एग्जांपल्स में नहीं याद रखेंगे बेटा तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे कि क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट के अंदर आपको क्या क्या चीजें इंप्रूव करनी है. जैसे कि आपको ये इंप्रूव करना है कि भाई वो जो आपकी क्रॉप है वो वाइडर अडेप्टेबिलिटी उसकी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वो अडेप्टेबल होनी चाहिए इन्वायरमेंट में आने वाले चेंजेस के लिए. ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ गए वाला पॉइंट. यस मैम. सो अब आते हैं मैकेनिज्म. मैकेनिज्म में हम देखेंगे कि किस तरीके से क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट इज मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स फॉर इंक्रीजिंग देयर यील्ड्स. तो बेसिकली ये जो आपका क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट है ये आप कर कैसे रहे हैं बेटा, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट को आप कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं आप क्रॉप प्लांट्स को. कैसे कि जैसे कि आप देख रहे हैं आप यील्ड को बढ़ा रहे हैं. आप यील्ड कैसे बढ़ा रहे हैं, आपने डिजायर्ड कैरेक्टर्स को यूज किया है. मान लीजिए आपने एक ऐसी वैरायटी तैयार की है बेटा जो वैरायटी आपकी मान लीजिए अच्छी यील्ड देती है, तो उसकी पेरेंट वैरायटी के पास ये कैरेक्टर था,
ठीक है। नेक्स्ट इंप्रूविंग क्वालिटी, उसकी क्वालिटी आपने बढ़ा दी है। जैसे कि आप मान ली किसी पल्स की बात कर रहे हैं तो पल्सेस में हम देखते हैं बेटा पल्सेस का प्रोटीन जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, तो आपने क्वालिटी इंक्रीज कर दी। सस्टेबिलिटी टू वेरिड कंडीशंस एंड रेजिस्टेंस टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस, और आपने ऐसी प्लांट वैरायटी को बनाया जो भाई एबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेस को भी झेल रही है, ठीक है, सुइटेबल है डिफरेंट कंडीशंस में। नेक्स्ट जेनेटिक मैनिपुलेशन, जेनेटिक मैनिपुलेशन इज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू जीन्स। बेटा जेनेटिक मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, आपने 2 डिफरेंट जीन्स को उठाया और एक उसमें डाल दिया, एक प्लांट में डाल दिया, तो बेसिकली उस प्लांट के पास 2 डिफरेंट प्लांट्स के जीन्स हैं, जिससे कि अब वो जो 2 प्लांट के जो 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स को आपने यूज किया ना उस एक प्लांट में, वो एक ही प्लांट उन दोनों कैरेक्टर्स को शो करेगा, ठीक है। From various traits from other genotype into the crop variety so as to bring about desired changes, जिससे जो भी हम चेंज चाहते हैं बेटा वो हमें मिल जाए। नेक्स्ट इट इज कैरीड आउट थ्रू हाइब्रिडाइजेशन, बेटा हाइब्रिडाइजेशन करिए आप, म्यूटेशन से हो सकता है ये चीज, ठीक है, ब्रीडिंग, पॉलीप्लॉइडी एंड डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी। इतना आपको नहीं याद रखना, आप सिर्फ इतना याद रखो कि भाई क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट के लिए आपको अगर डिजायरेबल कैरेक्टर्स चाहिए तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, आप जीन मैनिपुलेशन कर सकते हो। जीन मैनिपुलेशन में आप देखते हो बेटा बायोटेक्नोलॉजी इज अ फील्ड ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम लोग ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि आप जीन्स को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, मान लो आपको ऐसा प्लांट चाहिए जिस प्लांट पे जो प्लांट रात को चमके, तो अगर वो रात को चमके तो बेटा आप चाहोगे ना पहले एक चमकने वाला जीन तो डाल दो उसके अंदर, पहले तो वो नहीं चमकता था बट अब वो चमकना चाह रहा है, तो अगर वो चमकना चाह रहा है तो चमकने वाला जीन भी तो आपको वहां पे डालना पड़ेगा। तो इसलिए बेटा आपने क्या करा, आपने उस चमकने वाले जीन को लिया और उस प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो वहां से एक न्यू प्रॉपर्टी न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट आपको मिल गई बेटा जो चमक रहा है रात को, ठीक है। एंड ऐसे प्लांट तैयार भी हो चुके हैं, आपको पता है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो प्लांट ब्रीडिंग मीन्स, प्लांट ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है बेटा, प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज और स्ट्रेन बाय प्रोग्राम्स ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शंस, है ना, स्पेनिंग सेवरल जनरेशंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म कंसर्न। तो प्लांट ब्रीडिंग में आपका मतलब क्या होता है, प्लांट ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, न्यू वेराइटीज को प्रोड्यूस करना बाय यूजिंग द डिजायरेबल कैरेक्टर्स। तो प्लांट ब्रीडिंग इज अ साइंस, प्लांट ब्रीडिंग क्या है बेटा, प्लांट ब्रीडिंग ऐसी साइंस है एज वेल एज आर्ट ऑफ इंप्रूविंग जेनेटिक मेकअप, जिससे बेटा आप जेनेटिक मेकअप को इंप्रूव कर सकते हैं किसी भी प्लांट का, जिससे आप उसका इकोनॉमिक यूज को बढ़ा दें। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम। वेरियस अप्रोचेस व्हिच आर यूज्ड फॉर जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट्स आर रेफर्ड टू एज प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स और टेक्निक्स। तो बेटा आप प्लांट ब्रीडिंग मेथड से जीन्स को मैनिपुलेट करके, ठीक है, मतलब मान लो आपको एक प्लांट तैयार करना है, जैसे कि मल्टीपल एग्जांपल्स मैं आपको बार बार दे रही हूँ। मान लो आपको एक रोज का प्लांट चाहिए और आप चाहते हैं कि वो रोज का प्लांट जो है भाई वो भर भर के रोज दे और उस पर जो रोज आए ना वो बड़ा ही खूबसूरत हो, मतलब कि, और दूसरा आप चाह रहे हैं कि वो डिजीज फ्री हो, क्या वो डिजीज फ्री हो। तो आपने 2 ऐसे रोज के कैरेक्टर, रोज प्लांट के कैरेक्टर्स को उस एक प्लांट में डाला है। मतलब कि आपने क्या करा बेटा, आपने एक ऐसा प्लांट लिया जिस प्लांट का रोज प्रोडक्शन ज्यादा था, ठीक है, और आपने एक ऐसा प्लांट लिया बेटा जिस प्लांट पे मतलब जो रोज प्लांट को बीमारी नहीं होती थी। तो आपने जब ये 2 कैरेक्टर्स को एक प्लांट में डाला बेटा तो वहां से आपको एक डिजायरेबल कैरेक्टर मिला एक ही प्लांट के अंदर। तो आपको एक ही प्लांट में वो दोनों कैरेक्टर्स मिल गए, क्या एक ही प्लांट में आपको दोनों कैरेक्टर्स मिल गए, जिसमें कि आपका जो रोज का प्लांट है वो डिजीज फ्री भी है और उस पर ज्यादा से ज्यादा रोज भी आ रहे हैं। सो जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ वेरियस क्रॉप प्लांट्स हैज डन बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। तो बेटा अगर आप जेनेटिक इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, क्रॉप प्लांट्स में, तो आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो करिए, ठीक है। सो दिस रेफर्स टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रॉप प्लांट फ्रॉम द प्लेस of their cultivation to the place where they were never grown earlier. Introduction, सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहला स्टेप होगा आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप क्या करेंगे बेटा, आप उस क्रॉप प्लांट को की जगह चेंज करेंगे, ठीक है, समझ गए वाला पॉइंट। दिस ट्रांसफर टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रॉप प्लांट फ्रॉम प्लेस टू देयर कल्टीवेशन टू द प्लेस वेयर दे वर नेवर ग्रोन अर्लियर। आपको उस प्लांट को वहां लेकर जाना जहां पर वो उगाया नहीं जाता था पहले, ठीक है। दस द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर ग्रोइंग प्लेस। तो हमने क्या करा बेटा, हमने ग्रोइंग प्लेस मतलब कि जहां पर वो नहीं उगता था आपने कोई और जगह से लाकर उसको वहां पे उगाना शुरू कर दिया। जैसे मैं आपको बताती हूँ बेटा, एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। आपको पता है जिस टाइम पर मतलब प्लांट का एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, अभी बताऊंगी प्लांट के भी एग्जाम्पल। इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारे पास राशन नहीं था, गेहूं नहीं थे, वो बाहर से सप्लाई होकर आते थे। तो बेटा वहां पर जब गेहूं आते थे तो आपने कॉकरोच देखा जो इंडिया में आपको घूमता हुआ मिलता है, वो बेसिकली इंडिया का है ही नहीं, करेक्ट, वो बाहर से आया हुआ कॉकरोच है, बट वो गेहूं के साथ आ गया तो उसने ही रहना शुरू कर दिया। अब मैं आपको बताती हूँ बेटा, आपने पार्थिनियम ग्रास जरूर देखी होगी, जिसको हम कैरेट ग्रास भी बोलते हैं। तो पार्थिनियम जो है ना बेटा आपने लगी हुई भी देखी होगी अराउंड अपने एरिया में, अगर आप किसी गांव वाले एरिया से आते हैं कहीं पर भी, मतलब आपने देखा जरूर होगा। तो वो भी बेटा एक इंडिया से नहीं है, वो वीड इंडिया से नहीं है, वो बाहर से आई है।
समझ रहे हो मेरा पॉइंट? तो मतलब कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको क्रॉप प्रोडक्शन करना है, अच्छा देख रहे हैं यहाँ पे बोला था उन लोगों ने, तो देखो ना यहाँ पे बोला भी ना, जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ वेरियस क्रॉप प्लांट हैज बीन डन बाय द अडॉप्टिंग मेथड। तो समझ में आया बेटा वाला पॉइंट आप लोगों को? ठीक है, कि भाई आपको क्या करना है, आपको एक न्यू मतलब जो, जैसे मान लो इंडिया है, तो इंडिया में आपने कोई अमेरिका की ब्रीड लाके लगा दी, तो अमेरिका पहले वो इंडिया में नहीं मिलती थी, बट अब वो मिलने लगी तो इंट्रोडक्शन कर दिया आपने। ठीक है, सो कहाँ गए यहाँ पे, सो द एडजस्टमेंट ऑफ सच प्लांट्स टू देयर न्यू रीजन। बेटा इन प्लांट्स का न्यू रीजन में एडजस्टमेंट कहलाता है आपका क्या, एक्लेमेटाइजेशन। रहने तो कोई जरूरत नहीं याद करने की। इट इज अ क्विक मैथड टू ब्रिंग अबाउट इंप्रूवमेंट विद मिनिमम एफर्ट्स। बेटा ये बहुत ही क्विक मैथड होता है जिससे आप क्या कर सकते हैं बेटा, बहुत कम अमाउंट में जल्दी से चेंज ला सकते हैं क्रॉप वैरायटीज के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्रॉप सच एज पोटैटो, कॉफी, टी, टबैको, ग्राउंडनट, पपाया हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बेटा आपको पता है आलू आपका जो इतना फेवरेट है वो इंडिया का नहीं है, करेक्ट, वो बाहर से आई है बेटा ब्रीड। अब नेक्स्ट आते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल ऑफस्प्रिंग ऑफ अ वैरायटी ऑफ प्लांट फॉर कंट्रोल्ड प्रोपेगेशन। बेटा आपको क्या करना है सिलेक्शन के लिए, प्रोपेगेशन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के लिए आपको क्या करना है, एक स्वीटेबल कैरेक्टर को चूज करना है। क्या, एक स्वीटेबल कैरेक्टर को चूज करना है। समझ के वाला पॉइंट आप लोग? सो सिलेक्शन फेवर्स द सर्वाइवल एंड फर्दर प्रोपेगेशन ऑफ सम प्लांट्स हैविंग मोर डिजायरेबल कैरेक्टर्स। ठीक है, देन अदर देयर आर फॉलोइंग टू पैटर्न्स ऑफ सिलेक्शन। दो तरीके से हो सकता है बेटा सिलेक्शन आपका। तो आपको सिलेक्शन ऐसे करना है, डिजायरेबल कैरेक्टर्स मतलब जो आप चाहते हैं कि भाई उस वैरायटी के अंदर हो। एक होता है आपका मास सिलेक्शन। मास सिलेक्शन में क्या होता है, सीड्स फ्रॉम अ नंबर ऑफ सिमिलर प्लांट्स हैविंग द डिजायर्ड ट्रेट आर मिक्स्ड एंड सोन टू रेज द न्यू ऑफस्प्रिंग। इसमें क्या होता है बेटा, डिफरेंट सीड्स फ्रॉम अ नंबर ऑफ सिमिलर प्लांट्स। सिमिलर प्लांट्स से हम लोग सीड्स लेकर आते हैं बेटा जिनमें हमारे डिजायर्ड ट्रेट्स होते हैं, जो भी हम चाहते हैं। ठीक है, हम उनको आपस में मिक्स कर देते हैं बेटा और उनको बो देते हैं और वहां से न्यू ऑफस्प्रिंग निकल कर आ जाते हैं। So offspring with the undesirable traits are eliminated and the process is continued with the remaining progeny। और क्या होता रहेगा बेटा, जो आपके undesirable characters थे आप उन offspring को निकालते चले जाएंगे बेटा। ठीक है, और इसी तरीके से आपको एक टाइम पर आके आपका डिजायर ट्रेट मिल जाएगा। जैसे एप्पल्स, ग्रेप्स, पेड्स, वाटरमेलन्स, रेडिश, अनियन, मेज हैव बीन इम्प्रूव्ड बाय दिस मेथड। इन्हीं मेथड से बेटा इनको इम्प्रूव किया गया है। तो आपको सिमिलर प्लांट्स लेने हैं, ठीक है, और उनके सीड्स को बो देना है। बोला ना यहाँ पे इन लोगों ने कि आपको नंबर ऑफ सिमिलर प्लांट्स लेने हैं। ठीक है, जिसमें आपको डिजायरेबल कैरेक्टर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट आएंगे प्योर लाइन सिलेक्शन। प्योर लाइन सिलेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, सीड्स फ्रॉम अ सिंगल प्लांट। सिंगल प्लांट से सीड को लेना है बेटा जिसमें आपका डिजायरेबल ट्रेट होगा, आप उसको सेपरेटली बोएंगे। ठीक है, और वहां से जो आपकी सीडलिंग बनेगी, जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे, डिजायर्ड प्लांट आर अगेन सिलेक्टेड फ्रॉम द प्रोजेनी एंड द प्रोसेस इज कंटिन्यूड फॉर सेवरल जनरेशंस। और ऐसे बेटा आप उनको बोते चले जाएंगे। ठीक है, और आपको एक मतलब जनरेशन टू जनरेशन और आपको एक प्योर लाइन मिल जाएगी। ठीक है, दिस इंफीरियर वेराइटीज आर एलिमिनेटेड इन सच जनरेशन। व्हीट वैरायटी सच एज कल्याण सोना। बेटा कल्याण सोना एक व्हीट की वैरायटी है, ये भी हमने इसी मेथड से क्या करी है, इंप्रूव करी है। नेक्स्ट आएंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा बेटा आपका, द क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स में क्रॉसिंग करानी है जो जेनेटिकली डिसिमिलर है, जिनके जीन्स नहीं मिलते हैं, जिससे कि आप एक न्यू काइंड ऑफ प्लांट बना सकें, जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं क्रॉसिंग में भी बिटवीन टू डिफरेंट वेराइटीज, दो डिफरेंट वेराइटीज के बीच में आप क्या करा दीजिए बेटा, क्रॉस करा दीजिए। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, आपका हाइब्रिडाइजेशन। आपको समझ में आ गया? तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, आप एक ऐसी वेराइटी ऑफ प्लांट बनाने जा रहे हैं जिसमें आप दो मतलब क्या आप बोल सकते हैं, दो डिसिमिलर प्लांट्स के कैरेक्टर्स को एक साथ ला रहे हैं एक ही प्लांट के अंदर। समझ गए वाला पॉइंट? तो हम ही देखते हैं बेटा, आप देखते हैं ना सब्जी वाला बोलता है भैया हाइब्रिड गोभी ले लो, हाइब्रिड ये सारी चीजें ले लो। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग? So in India, crops are grown in diverse type of soil and different climatic conditions by poor to progressive farmers। बेटा इंडिया में आपका डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट टाइप की सॉइल्स है, डिफरेंट टाइप का क्लाइमेट है। सो कीपिंग इन माइंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स, इनपुट एप्लीकेशन, डिजीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंस, क्वालिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, अ लार्ज नंबर ऑफ वैराइटीज हैव बीन डेवलप्ड इन इंडिया। तो बेटा इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत चीज़ों को अडेप्ट किया गया कि भाई प्लांट को बीमारी ना हो, वो अच्छे से हाईली रेजिस्टेंस रहें बीमारियों के लिए। सो दीज वैराइटीज आर हाईली यील्डिंग एंड रेजिस्टेंस टू डिजीज। बेटा ये जो वैराइटीज हैं ये हाईली ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन देती हैं आपको और डिजीज फ्री भी हैं आपकी। ठीक है, और इनकी क्वालिटी भी क्या होती है बेटा, अच्छी होती है। सो आप देखोगे बेटा कुछ इंप्रूव्ड वैराइटीज दिख रही हैं आपको यहाँ पे। जैसे आप देख रहे हैं राइस, तो राइस से कुछ इंप्रूव्ड वैराइटीज हैं यहाँ पे। जैसे जया व्हीट की है आपकी बेटा, एक होती है कल्याण सोना, साबरमती, मेज की गंगा, ये आप देख सकते हैं। विच इज़ नॉट, ये आपके लिए बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं बेटा म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन में क्या होता है, डीएनए में चेंज हो जाता है तो उससे एक न्यू वैरायटी बन जाती है। तो म्यूटेशंस आर सडन इनहेरिटेबल वेरिएशंस। ये सडनली डीएनए में चेंज होने की वजह से एक अलग ही स्पीशीज बन जाती है, एक अलग ही वैरायटी बन जाती है। सो दे आर प्रोड्यूस्ड एट रैंडम थ्रू गामा रेडिएशन,
है ना, एंड अ नंबर ऑफ अदर फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स कॉल्ड म्यूटाजेंस। बेटा कुछ फिजिकल चेंज, कोई केमिकल चेंज जिनकी वजह से म्यूटेशन होता है उनको हम बोलते हैं म्यूटाजेंस, ठीक है। जैसे ट्रिपल ड्वार्फ मैक्सिकन वैराइटीज ऑफ व्हीट वर डेवलप्ड बाय एन.ई. बॉर्लॉग थ्रू इनकॉर्पोरेशन ऑफ म्यूटेशन बाय सिलेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको सिंपल सा इतना याद रखना है अपने लेवल पर कि भाई म्यूटेशन ब्रीडिंग भी होती है। म्यूटेशन में क्या होता है कि डीएनए में पर्टिकुलर एक चेंज आ जाता है, ठीक है, और उसकी वजह से एक न्यू वैरायटी का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि देवर हाउएवर रेड ग्रेन, द सेम वर कन्वर्टेड इनटू अंबर ग्रेन फॉर्म्स थ्रू म्यूटेशन कैरीड आउट बाय गामा रेडिएशन। तो म्यूटेशन कर करके बेटा हमने इन बोल सकते हैं वैरायटीज को बनाया है, प्यूसा, लर्मा, साबरमती, सोनोरा। नेक्स्ट आते हैं पॉलीप्लॉइडी। तो पॉलीप्लॉइडी इट इज इन इंक्रीजिंग द क्रोमोसोम नंबर। बेटा प्लांट्स में आप क्रोमोसोम का नंबर अगर बढ़ाएंगे तो पॉलीप्लॉइडी एक तरीके से बीमारी होती है प्लांट्स में, ठीक है। तो पॉलीप्लॉइडी आर जर्नली मोर रोबस्ट विद हायर यील्ड्स, जैसे एग्जांपल पोटैटो। तो इससे भी आपको एक न्यू वैरायटी मिल जाती है, ठीक है। डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, बेटा आप डीएनए को रिकॉम्बिनेंट कर देते हैं, डीएनए एक डीएनए में दूसरे डीएनए को इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो दिस टेक्नोलॉजी रेफर ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। मतलब आप एक ऑर्गेनिज्म से जीन को लेकर आए, आपने दूसरे ऑर्गेनिज्म में उस जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया। दे आर जनरली कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। इनको हम लोग बोलते हैं बेटा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। क्या बोलते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हम इनको बोलते हैं। और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स, जिसमें आपने क्या करा बेटा, जिसमें आपने जीन की हेराफेरी कर दी है। तो सच ट्रांसजेनिक फूड प्लांट्स आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड या फिर क्रॉप्स। जैसे आपने सुना होगा बेटा बीटी कॉटन, तो बीटी कॉटन इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। बेटा बीटी कॉटन आपकी एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होती है विच कैरीज बैक्टीरियल जीन। बेटा आप बोलेंगे मैम प्लांट के अंदर बैक्टीरिया का जीन, करेक्ट। प्लांट के अंदर बैक्टीरिया का जीन इंट्रोड्यूस हमें यहाँ पे करना पड़ता है बेटा, दैट प्रोटेक्ट प्लांट विद इंसेक्ट। क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है बेटा, ये क्या करेगा, अगर कोई इंसेक्ट इस प्लांट को खाएगा ना, अब तो बेसिकली ये बैक्टीरिया उसके पेट में जाके उसके पेट को फाड़ देगा, टॉक्सिन रिलीज करता है और मर जाता है, मतलब खुद तो फट जाता है और वो वॉर्म भी मर जाता है। सो बीटी स्टैंड्स फॉर बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis। बेटा बैसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया होता है whose gene are used by transgenic crops such as cotton, rice, maize, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, कॉलीफ्लावर, कैबेज, ठीक है। जिससे क्या होता है बेटा, इंसेक्ट पेस्ट से बचाता है। ये जो वॉर्म्स होते हैं ना आपके, बॉल वॉर्म्स, कॉटन बॉल वॉर्म्स, ये इन सबसे बचाने का काम होता है बेटा किसका, इस बैक्टीरिया का। तो इसलिए इस बैक्टीरिया को हम लोग किसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं बेटा, इस बैक्टीरिया को हम लोग इंट्रोड्यूस कर देते हैं प्लांट के अंदर। तो बेसिकली आपको ये सारी चीजें याद रखनी है क्रॉप वैरायटी, क्या क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट के अंदर, ठीक है। क्या क्या रखना है, क्विक रिवीजन ले लें बेटा अगर हम लोग यहाँ से, तो हम लोग देते हैं क्विक रिवीजन। तो आपको ये याद रखना है बेटा कि आप क्यों ही चाहते हैं क्रॉप के अंदर क्रॉप की वैरायटी को इंप्रूव करना, कि भाई जिससे आपको हायर यील्ड मिल सके, ज्यादा से ज्यादा आपको इकोनॉमिक, आप मतलब पैसा अच्छा कमा सकें, इंप्रूव क्वालिटी हो जाए। भाई जो फूड हम लोग खा रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस, मतलब कि उस क्रॉप को बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस उसके अंदर होना चाहिए। मतलब कि वो बायोटिक चेंजेस से डिजीज से भी लड़ ले और आपके एबायोटिक जो चेंजेस है, ड्रॉट हो गया, सैलिनिटी हो गया, इन सबको भी फेस कर जाए, ठीक है। नेक्स्ट चेंजेस इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, फोटो इंसेंसिटिविटी एंड थर्मो इंसेंसिटिविटी। बेटा लाइट और हीट से कम ही वो सेंसिटिव होनी चाहिए। नेक्स्ट डिजायरेबल एग्रोनॉमिक ट्रेट्स, बेटा आपके पास डिजायरेबल एग्रोनॉमिक ट्रेट्स होने चाहिए। वाइडर अडेप्टेबिलिटी, अगर उस वैरायटी के पास वाइडर अडेप्टेबिलिटी होगी तो उसके सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। समझ के वाला पॉइंट आप लोग किस तरीके से आप सही उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बेटा, वो भी मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पे बता दी हैं। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छे से समझ में आया है। अगर समझ में आया तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करिए और सेशन को भी लाइक कर दीजिए। बेटा आपको पता है मैग्नेट पेंट्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट एक्सेस कराता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं बेटा, हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो बेटा हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और जल्दी से ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप। इन सब के थ्रू बेटा आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है मैग्नेट पेंट्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट एक्सेस कराता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब बेटा मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखेगा और बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट पेंट्स पर। थैंक यू सो मच।